अपन जो बात सोच रहे थे वो ये बात सोच रहे थे कि क्या श्याम पंथ चल पड़े है। अपन जो बात सोच रहे थे वो ये बात सोच रहे थे कि क्या कोई श्याम पंथ नाम को पंथ चल पड़े है। अब पता कैसे चले, मेरी दाढ़ी है या लिए, कि मेरी 6 फुट की हाइट है या लिए, कि मैं धोती पढ़ना पहन रहे हूं या लिए, कि खूब तुमको हंसा रहे हो या लिए, कि मेरे प्रवचन एयर कंडीशन हॉल में हो रहे हैं तुमको मजा आ रही है सुनने की या लिए। कैसे डिसाइड करना, डिसाइड कैसे करना, फैक्टर क्या है आपको कि ये पंथ चलो कि नहीं चलो, अथवा ये पंथ प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, वो डिसाइड कैसे करना। तो टचस्टोन अपने पास क्या हो, महाप्रभु जी के वचन तो है नहीं, महाप्रभु जी के वचन अपने हैं नहीं अपने पास। मैं एक सवाल सीधो आपके सामने पूछ रहा हूं, कहीं महाप्रभु जी जैसे वह बालक ने मुंह को पूछो कि सोना की कटोरी अति सो देवद्रव्य हतो और देवद्रव्य खाएगो सो महापतित वह जाएगो, या स्टेटमेंट में महाप्रभु जी की सिग्नेचर है क्या। मैं भी पूछ सकूं तो भाई मेरा पंथ अप्रामाणिक है, ऐसे महाप्रभु जी की सिग्नेचर है क्या कहीं, बताओ। कि जो श्याम मनोहर बोलेगा वो अप्रामाणिक ही होगा, ऐसी कहीं सिग्नेचर है कोई के पास। अथवा वाइस वर्षा में जो बोल रहे हूं वो सच्चा ही बोल रहे हूं, बाकी भी सिग्नेचर है क्या, कोई सिग्नेचर अपने पास, एफिडेविट नहीं है महाप्रभु जी की। डिसाइड कैसे करना, इश्यू ये है। फिर से देखो ध्यान से समझिए, मैं श्याम पंथ याद ये कर रही हूं क्योंकि मैं श्याम हूं, बाकी तो बहुत सारे पंथ है, मैंने कल आपको बहुत सारे पंथ गिनाए, उन सारे पंथन को अपन विचार कर रहे हैं। श्याम तो मैं याद ये कर रही हूं कि मैं मेरा नाम नहीं लूं तो लूं कौन को नाम, पर प्रश्न यहां श्याम पंथ को नहीं है, प्रश्न महाप्रभु जी के सिद्धांत के साथ चले भय पंथन को है, जिनने कोई रूढ़ी नई या पुरानी या महाप्रभु जी के सिद्धांत सुविरोधी या अविरोधी या महाप्रभु जी के सिद्धांत में सुविकसित कोई रूढ़ी है प्रवर्तित करी, प्रश्न उनको है। बात साफ सुथरे तौर पर फिर से समझो, मिसअंडरस्टैंड मत करिए मुझको। श्री गोसाई जी अपने को कहे हैं, वालिये सिद्धांत वचनावली में मैंने ये वचन रखे, तस्मात् श्रीवल्लभाख्य त्वदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता येते निसर्गत त्रिदिश रूपतया केवलांधंतम होगा। श्री गोसाई जी कह रहे हैं महाप्रभु जी को कि तुमने जो कुछ कहो वासु विपरीत जो भी कोई बोल रहे हो है वो भ्रांत है, वो आसुरी है और अंधनतम नरक में जाने वालों है। अब देखो फिर पास यही बात है। देखो मैं हर बात आपको खोल खोल के समझा रहा हूं, अब कल वापरोगे तो समझ में आएगी और बोर होगे तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। महाप्रभु जी तत्वमसी को अर्थ कर रहे हैं, तत्वमसी, तत्व वो ब्रह्म तू है, जो जीव है वाकु कह रहे हैं कि वो ब्रह्म जा ब्रह्म में से ये जगत पैदा भयो, जा ब्रह्म में ये जगत स्थित है, जा ब्रह्म ने ये जगत को पैदा कियो, जा ब्रह्म में ये जगत लीन होने वालों है, वो ब्रह्म तू है, ये अर्थ है। देखो ध्यान से समझिए। और महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि ये तत्वमसी को अर्थ महाप्रभु जी के खुद के लिखान में अपने को मिल रहे हैं। मध्वाचार्य अर्थ कर रहे हैं कि जो या तरह से अर्थ कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे। मध्वाचार्य स्पष्ट ऐसे अर्थ कर रहे हैं कि जो या तरीके को अर्थ कर रहे हैं वो सब नरकगामी है, उनको भगवान खोज खोज के मारेगा, छोड़ेगा नहीं। अवा को पढ़ो, बहुत ही खूबसूरत उनकी आर्ग्यूमेंट है कि घातयंती ही राजानो राजानमिति वादिनम,
एक राजा के रहते कोई दूसरा व्यक्ति मैं राजा हूं ऐसे दावा करे और तुरंत आपको कैपिटल पनिशमेंट मिले। ईश्वर के रहते तुमने दावा किया कैसे कि तुम ईश्वर हो? ईश्वर सबसे पहले तुमको मारेगा। घातयन्ति हि राजानम राजानम इति वादिनम राजानम इति वादिनम। तो अब ये बात महाप्रभु जी पे लागू हो रही है। अपन क्या कहेंगे कि मध्वाचार्य श्री गुसाई जी के वचन के अनुसार अंधनतम नरक में जाएंगे क्या? मने स्पष्ट ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, इन तीनों आचार्य ने भगवान ने जो भक्ति मार्ग को प्रतिपादन किया है वह भक्ति मार्ग को, चतुर्विध भक्ति मार्ग को प्रतिपादन किया है। तदनुसार इन चार आचार्य ने चार तरीके के भक्ति मार्ग बताए। इम्पास समझ में आ रही है? महाप्रभु जी जो अर्थ कर रहे हैं तत्वमसी को, वो अर्थ को मध्वाचार्य यूं कह रहे हैं कि ये नरकगामी वाला अर्थ है। महाप्रभु जी को जो विरोध करते हुए विरुद्ध अर्थ बताते हुए वह गुसाई जी कह रहे हैं कि वो नरकगामी अर्थ है। तो गुसाई जी और मध्वाचार्य तो समझो भिड़ जाएंगे आपस में, कोई हरकत नहीं है अपने को। तो आप महाप्रभु जी को क्या करना ये बताओ। महाप्रभु जी पास ये और आज्ञा कर रहे हैं कि ये चारों आचार्य ने कोई कल्पित बात बताई नहीं है। भगवान ने चार तरीके के भक्ति मार्ग बताए हैं, वो एक एक भक्ति मार्ग एक एक आचार्य ने बताया है। कौन नरक में जाएगा, वो कैसे जाएगा और कहां से जाएगा और क्यों जाएगा, अक्कल से वापरो तो समझ में आएगी बात। ये कितनी जटिल स्थिति है, कैसे डिसाइड करोगे? प्रॉब्लम मेरी समझ में आई ना बाबा? बहुत ही ड्रास्टिक प्रॉब्लम है। हो ये प्रॉब्लम धर्म के झगड़ा करनी हो तो बहुत इजी प्रॉब्लम है कि एक दिन चलो फिर अपन मध्वाचार्य जी को मठ जाके तोड़ी आवे, क्योंकि ये सब नरकगामी है। मध्वाचार्य जी अपने आके, माधव वाले अपने आके मंदिर तोड़ दें कि ये सब नरकगामी है, घातयन्ति राजानम। क्योंकि आप गुजरात के सेमिनार में मैंने एक पेपर में ये बात मेंशन करी थी कि कुरान में अल्लाह कहे कि काफिरन को तो मैंने बनाई या ली है कि उनको मैं अंत में नरक में जलाऊं। तो मुसलमान कहें कि भाई अल्लाह की सच्ची सेवा तो वही है कि अल्लाह को परिश्रम पड़े, मुझे अपन ही जला दे सकते। इतना परिश्रम अल्लाह को क्यों लेवे देना? तो जो काफिर है उन सबको जलाओ। ऐसे अपने को भी जोश आ जाए, व्यर्थ में अपने ठाकुर जी को परिश्रम क्यों लेवे देना, जितने माधव मटे तोड़ आओ। माधव भी फिर वही सोचेंगे ना कि नारायण को इतना परिश्रम देना, मारा जो पुष्टि मार्गी दिखे, काटा वापी गला, एकदम नरकगामी काफिर है। थियोरिटिकल सिचुएशन तो आ रही है कि नहीं, एकदम एग्जैक्ट। अपन क्या कहेंगे? गाइडलाइन कहां से मिलेगी? या तरीके के इम्पास की गाइडलाइन, मतलब जहां ट्रैफिक जाम हो गई, न ओवरटेक को रास्ता है, न रिवर्स को रास्ता है, और ट्रैफिक जाम हो गई है। थॉट क्यों? न तो तुम ओवरटेक कर पा रहे हो, न गाड़ी को रिवर्स में ले पा रहे हो, सब गाड़ियां जाम हो गई हैं, आगे पीछे बढ़ने को कहीं रास्ता नहीं। करना क्या? कोई तो वे आउट निकालनी पड़ेगी ना, वन बाय वन ही। तो बाकी सॉल्यूशन कैसे आएगी? महाप्रभु जी ने एक गाइडलाइन, बड़ी हेल्दी गाइडलाइन अपने को दी है कि शास्त्र में जो भी निंदा स्तुति के वचन आवे हैं, वो निंदा स्तुति के वचन निंदा स्तुति के अर्थ में या अर्थ में तो सच्चे हैं कि जहां की निंदा करी जा रही है वो काम करना नहीं चाहिए, वो बात सोचनी नहीं चाहिए, वैसे बोलना नहीं चाहिए, वह अर्थ में सच्चे हैं। पर यह अर्थ में सच्चे नहीं है कि वो सारे वचन सबके लिए सच्चे हैं, वो जाके लिए सच्चे हैं, वही के लिए सच्चे हैं। ये महाप्रभु जी ने गाइडलाइन दी है। शास्त्र में बहुत सारे कर्मन के लिए, जैसे शिव पुराण उठा लो, जितने भी शिव पुराण है उठा के देख लो कि जो शिव की भक्ति नहीं करे वो नरक
वैष्णव पुराण उठा के देख लो, जो विष्णु की भक्ति नहीं करे नरकगामी है। शक्ति पुराण उठा के देख लो, जो शक्ति को परम ब्रह्म नहीं मान रहे हो, वो तो आसुरी जीव है। अब क्या करना क्या? आचार्य ने वहां कौन सी गाइडलाइन बताई कि वो बात कोई पुराण की खोटी नहीं है, पर अधिकारी पाखे वाणी नहीं कोने उच्चार। ज्ञान मार्ग की जहां प्रशंसा है वो ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने वाले के लिए है। ज्ञान मार्गेतर मार्ग की जो निंदा है वो ज्ञान मार्ग की निंदा नहीं, माने ज्ञान मार्गेतर मार्ग की निंदा नहीं है, पर जो ज्ञान मार्गी है वाके लिए ज्ञान मार्गेतर मार्ग निंद्य है। ज्ञान मार्गी के जो भक्ति मार्गी हैं उनके लिए वो मार्ग निंद्य नहीं है, जो कर्म मार्गी हैं उनके लिए कर्म मार्ग निंद्य नहीं है। एक गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन अपन यहां वापरें। मैं आपको बता रहा हूं संगति सोचने की मेथड क्या है, वो गाइडलाइन अपन यहां वापरें। अपने को लप धप सॉल्यूशन हाथ में आ रहा है कि जा बखत श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि केवलान धनतम होगा, वो पुष्टि मार्गी को कह रहे हैं, सबको नहीं कह रहे हैं। मध्वाचार्य जो कह रहे हैं बात कि जो मैं ईश्वर हूं ऐसे कहने वाले वो नरक में जा रहे हो, वो वल्लभ को नहीं कह रहे हैं, वो माधव को कह रहे हैं बात। देखो रिजॉल्व हो जा रही है, सारी कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। पर ये खोपड़ी चलाएंगे तब तो समझ में आएगी ना कि यहां तो नहीं मिल रहा है कोई भी सॉल्यूशन। पर जब महाप्रभु जी की एक पॉलिसी की स्टेटमेंट अपन ने विचारी, कंसिडर करी, तो वह पॉलिसी के स्टेटमेंट के तहत अपने को वो गाइडलाइन यहां भी मिल सके, यहां भी मिल सके है। वो बात को सोच के अपन जो मध्वाचार्य और गुसाई जी में यहां जो झगड़ा खड़ो हो रहा है वह को अपन रिजॉल्व कर सके कि नहीं कर सके। तो जा वक्त भी या तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो, बाकी कुछ मेथड है, मन ना आवे वो अर्थ कर देना। जो मन में फितूर अच्छी आ गई कि आज ये कल्पना आ गई बैठे बैठे ये अच्छी बात है, चलो कहीं पढ़ ली, कहीं सोच ली, कहीं देख ली। कोई सुबह के अखबार के वहां में आवे ना, लिस्ट की लिस्ट आवे अखबार में, वो सुबह के पढ़ लिया, उन्हें लगा महाप्रभु जी के वचन करिए, ऐसे थोड़ी हो। तो बाकी आगे पीछे की सब संगति, सुवाक्य वहां में कौन को झगड़ा हो सके, पर सुवाक्य जो है वो सुसंगत वाक्य है कि नहीं, वहां में झगड़ा है। एग्जैक्ट जैसे ताजमहल एक अच्छो आर्किटेक्ट है, यहाँ में कोई झगड़ा नहीं है, पर रहने के लिए अच्छा है कि नहीं, वहां पर तो प्रश्न सोचना पड़ेगा ना। ऐसे कोई भी सुवाक्य, कोई भी सुविचार, कोई भी सुकर्म, सुवाक्य सुविचार और सुकर्म ही है, मगर जो आपको प्रोग्राम है वहां में सुसंगत है कि नहीं है, ये तो आपको विचारना पड़ेगा ना। जैसे एक सामान्य आपको बात बताऊं, अपने यहां चैतन्य महाप्रभु के वहां में बहुत अच्छे एक प्रसंग आवे, मीठो, बहुत मीठो प्रसंग है कि जब उनको अत्यंत कृष्ण विरह जागतो तो चैतन्य महाप्रभु को, तो भूले चुके रास्ता में कोई जंगल दिखतो न, वो वृंदावन मानते। वन देखी मौन करे हे वृंदावन, शैल देखी मन करे शेई गोवर्धन, जहां जहां नदी देखे यमुना खोजे हमें कालिंदी, और वहां में जाके कूद पड़ते, अरे यमुना जी। एक स्टेज है, एक कृष्ण की तन्मयता की, चैतन्य महाप्रभु की एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है, एक डिवाइन स्टेट है। अपने यहां वैतरणा नदी आपको देख के यमुना के क्यों चैतन्य महाप्रभु ने किया कि नहीं। और चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि दूसरे लोग अनप्रसादी खा सके तो पाप लगे, असमर्पित खाने तो पाप लगे। चैतन्य के तो रोम रोम में कृष्ण विराजे हुए हैं, तो इनको अनप्रसादी खाओगे तो अभी वो प्रसादी है। घर के महालक्ष्मी जी ने कही कि भाई घर में इनको देने के लिए कुछ खवाने के लिए नहीं, उन्होंने कही इनको प्रसादी अनप्रसादी को प्रभेद नहीं है, इनको तो जो भी हो या वक्त लिवा दो। इतना रिगार्ड है महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु पे।
अब महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु को इतना रिवार्ड, चैतन्य महाप्रभु की ये अवस्था कि जय जहां देखे नदी ताई माने कालिंदी, यहाँ वैतरणा नदी मानो कालिंदी, चलो लगाओ डुबकी तो मैं मानू सच्चे महाप्रभु। दिस इज नॉट द वे टू इंटरप्रेट स्क्रिप्चर। ये सब ले भागु चिंतन है। महाप्रभु जी के वचनन सुवा की सुसंगति देखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चैतन्य महाप्रभु की वो तन्मयता को महाप्रभु जी ने अप्रिशिएट करी है। कौन से एक्सट्रीम पे अप्रिशिएट किया वो भी अपन जान रहे हैं अपनी वार्ता के हिसाब से। बावजूद या के उनके हर कृत्य को अपन पुष्टि मार्ग को एक्ट नहीं मान सकेंगे। आज तो बहुतन को पता होगी कि नहीं पता होगी, शायद चैतन्य वाले को भी। हकीकत एक ये है कि कृष्ण तन्मयता चैतन्य महाप्रभु को उतनी होती, अब वो डिस्प्यूटेड हिस्ट्री है मगर इट इज ए हिस्ट्री। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आजकल बहुत लोग भाव भक्ति के कारण, पर दिस इज ए हिस्ट्री कि वह कृष्ण तन्मयता में उनको पग जगदीश जी के रथ के नीचे आके उनको गैंग्रीन हो गया। तो जगदीश जी को रथ चले ना, वहां में इतने तन्मय हो गए थे वो कि वहां के रथ के नीचे उनको पग आ गया और पग पे से वो रथ गुजर गया, वहां के कारण उनको गैंग्रीन हो गया। है तुम्हारे में तन्मयता ऐसी? अपने पग में गैंग्रीन तक हो जाए, वाहत की तन्मयता कृष्ण के प्रति निभानी जगदीश के रथ के प्रति है? कोई में नहीं है। उनमें दमखम है तो कूद पड़ते थे कहीं भी, वो तो अपने में है नहीं। लांबा साथे टूको जाए मरे नहीं तो मांदो था। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुछ जो है वो जैसे मॉडस ऑपरेंडी हुए हैं, ऐसे व्याख्या करने के, कोई बात को समझने की कुछ मॉडस ऑपरेंडी हैं। उनको अपन समझेंगे तो बात समझ में आएगी। वल्लभ संप्रदाय में या लिए मूल जो है वो महाप्रभु जी को वचन है। अपने संप्रदाय में क्योंकि महाप्रभु जी के अधूरे ग्रंथन को गोसाई जी ने पूरा किया, महाप्रभु जी के अधूरे काम को गोसाई जी ने पूरा किया, और परंपरा ने ये मान्यो कि गोसाई जी महाप्रभु जी के काउंटर पार्ट है। तो गोसाई जी के वचन भी अपन आचार्य वचन में मूल वचन तरीके माने हैं। मूल वचन तरीके माने हैं करके माने तस्मात् श्री वल्लभाख्य तददित वचनाद अन्यथा रूपयंती भ्रांता येते निसर्गत त्रिदश रूपतया केवलान धनतमोगा। ये वचन को अपन मूल वचन मानेंगे, रूढ़ी नहीं मानेंगे। अब कोई वल्लभपंथी ऐसे है कि जो गोसाई जी की बात बाकी करना चाहे, वो एक अलग पंथ है, वो एक अलग पंथ है। वह वल्लभ पंथ, वैसे मैं अपनी बात कह सकूं, दूसरे की बात तो नहीं कह सकूं कि आज तक मुझको वल्लभपंथी कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिले। जितने मिले सब मूर्ख ही मिले। कोई शायद हो वो बुद्धिमान वल्लभपंथी, पर आज तक वल्लभपंथी कोई बुद्धिमान नहीं मिले। 101 चढ़ियाते मूर्ख ही मिले। वल्लभपंथी की नजर में क्या खासियत है? पर बड़ी मजेदार बात आपको बताई कि नहीं बताई मैंने। एक ग्रंथ यहाँ उद्घाटन करने गया वल्लभपंथ को, थोड़ी विषयांतर है पर मजा आएगी आपको, ऐसी विषयांतर है। तो वल्लभपंथी मेरे ले गए कि भाषण करो, ग्रंथ को उद्घाटन करने की। चलो आ जाऊंगा भाषण करना। अपने ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना, भाषण करो, कर दियो भाषण जाके। महाप्रभु जी के सिद्धांत को भाषण किया, उन सब की मिर्ची लग गई वल्लभपंथी की, ये सिद्धांत हमको मान्य नहीं है। तो वहां वक्त तो बोले नहीं। पीछे जब मुझको घर पे ड्रॉप करने जा रहे थे तब जो 2 वल्लभपंथी साथ आए तो उनमें से एक ने मुझसे कही, आ बधी बात तो हमारे गले नहीं उतरती, तुम्हारे गले शू उतरे? हमारे गले तो उतरे कि श्री वल्लभ ना नैन मां नैन नापी ने बैठा रही। कितनों नयन मिला रहे हो यार, कितनों नयन मिला रहे हो। घबराहट हो गई
खैर मिलते हो कि नहीं मिलते हो क्या? मुझको बात ही इतनी नोशियाटिक लगी कि मैं कुछ बोले ही नहीं, जाने तो कौन बेवकूफन से चर्चा करे। तब तक क्या हुआ कि वो इरला को पुलिस बीट आई, वहां पुलिस खड़े हुए तो वहां ने बैट नहीं पहरे तो पुलिस को देखते ही फिर वहां कार में बैट पहरो, फिर मेरे तरफ खिसिया के बोले करो पुलिस जो तो त्यारे तो बैट तो पहरવો પડે ને महाराज। मैं कही महाप्रभु जी थी તમારા नैन મળતા होता ना तो सिद्धांत ने बैट पहरवा पड़ता था। સિદ્ધાંત બેટ નથી પહેરી રહ્યા એનું મૂળ કારણ કે તમે વલ્લભ તરફ જોઈ રહ્યા છો, પણ વલ્લભની આંખ તમારા આંખ સાથે મળતી હોય એવું મને નથી લાગતું। सबकी नजरों में है साकी, सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। बाकी तुम्हारे पे नजर होती तो सिद्धांत बैट तुमने पहले ही हो फिर तो आपको मिर्ची लग गई, और एक तो सिद्धांत बोल के पहले ही मिर्ची लगा रखी थी मैंने, फिर आपको और मिर्ची लग गई। थोड़ी देर बाद मैं उसको क्या कह, ये तो महाप्रभु जी ना वक्त में पण કેટલા બધા ભગવદીઓ કોઈ કે શ્રી વલ્લભને કેમ માન્યા હતા અને કોઈકને કેમ માન્યા હતા। મેં યાર કોઈ કે વલ્લભને પોતાના વારે માન્યા હતા, તમે પરણશો મહાલક્ષ્મી બનીને? બોલો પરણશો તમે? કો કે વલ્લભને વર માન્યા હતા, તમે પરણવા તૈયાર છો? બોલે પરણીએ કે ના પરણીએ પણ અમે વલ્લભને ચાહીએ તો છે ને। એ ચાહવાનું મતલબ શું? વલ્લભ તમને ચાહે છે કે નહીં એનો તો ખુલાસો કરો જ તમે। जो तमें वल्लभ ने चाहता हो, पण तो रास्ता पे चलती कोई भी खूबसूरत लड़की को अपन चाहने लग जाए, पर अपन चाहते हैं तो जूता पड़े ना अपने। वो चाहती हो तो अपन को काम सफल हो, बाकी तो और दर्जन आंखें और पीटे व्यर्थ में। अपन चाहे अपने चाहने से क्या फायदा, वो चाह रही है कि नहीं यहाँ पर तो खुलासा करे। तब तक हमारा पार्ला को टर्न आयो, फिर वहां को धीरे से पूछी हवे लेफ्ट रो के राइट, हवे लेफ्ट लेवानुं छे। फिर मैं कि जो हवे तमे जो लेफ्ट ना लो तो हूँ कार में बेसीने हल्ला मचावीश के किडनेप करी जाओ छो। एम वल्लभे जे आज्ञा आपी जे तमे न पालता हो तो वल्लभे आमां हल्ला मचावता छे कि तमे किडनेप करी रह्या छो वल्लभ। तो बोले नहीं, चुपचाप घर छोड़ के चले गए। अनफॉर्चुनेटली आज तक वल्लभ पंथी में कोई समझदार नहीं मिला, सब बेवकूफी मिले 101 चढ़ियाते। पर एक पंथ है अपने यहाँ वल्लभ पंथ ऐसो कि जो गुसाई जी को प्रमाण नहीं माने, गोपीनाथ जी को प्रमाण नहीं माने। मैंने महाप्रभु जी बेचारे पुरुष रूप में परणे उनको वल्लभम मधुरम नपुंसक बनावे। या मूर्खन को क्या इलाज? कोई इलाज नहीं है, लाइलाज मर जाए ये सब। तो वल्लभम नहीं है, वल्लभो है। अधरम मधुरम है ना, अब महाप्रभु जी के मधुराष्टक को बदल दे वल्लभम मधुरम। अरे वो नपुंसक नहीं है यार, वो पुरुष है। कौन समझावे उनको? अक्कल है नहीं, बेसिक। जादिन बट रही थी वादिन वल्लभपंथी सब कहीं काम काज में होंगे, छुट्टी में नहीं होते। तो वहां ये कुछ लफड़ा है वल्लभपंथी के साथ। पर ऐसे हैं वल्लभपंथी, भी एक पंथ है अपने मार्ग में। तो वो कितनों वल्लभाचार्य के प्रति भक्तिशील है, वह बात को अपन भी अप्रिशिएट करें। पर महाप्रभु जी के वचनन के साथ वह सारे अप्रोच की संगति कितनी, ये तो अपने को सोचना पड़ेगा। माने कृष्ण वियोग जनित के बजाय वल्लभ वियोग जनित कर दे ब्रह्म संबंध। क्या कौन ने तुमको बताई ये छूटछाट लेने की? कौन बतावे उनको? नहीं अक्कल चले, नहीं चले मैंने नहीं चले। कई लोगों की ऐसी जड़ अक्कल हुआ है तो नहीं चले उनकी वल्लभपंथी की अक्कल। आज तक मुझको सचमुच में कहूं, मैं सचमुच में खोज रहा हूं कि एकाध वल्लभपंथी ऐसा बुद्धिमान मिले कि जाके बुद्धि को मुझको कि हाश चलो एक एक्सेप्शनल तो मिले, पर मिले नहीं अभी तक कोई वल्लभपंथी बुद्धिमान। तो ये बात ध्यान से समझो कि गुसाई जी ने अपने को क्राइटेरिया दियो, वह क्राइटेरिया के तहत अपन ने एक बात समझी कि या संप्रदाय में महाप्रभु जी के वचन सु विरुद्ध कोई भी रूढ़ी प्रामाणिक नहीं हो सके। अब महाप्रभु जी के वचन को आशय कैसे निर्धारित करना, बाकी गाइडलाइन भी सिद्धांत वचनावली में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन करी है ट्रांसलेशन के साथ कि तदाश्रयो न वचने किंतु तन्मार्ग निष्ठया।
महाप्रभु जी को आश्रय, महाप्रभु जी की सुबोधनी को पाठ करके ये वल्लभ पंथी क्या करें, आपको पता हो कि नहीं पता, बड़ी मजेदार बात करें। सुबोधनी 5 है, फिर यूरिन आउटपुट कितना भयो नापे, ब्लड प्रेशर कितना भयो नापे, ईजी नापे, बाकी रिपोर्ट सब वहां भेजे यूरोप में। अब वो सब, वो यूरोप वाले उनको सर्टिफिकेट भेजे कि हाँ तुम्हारा सब मिले, हमको बड़ी खुशी हुई। आपको सुबोधनी पाठ करने को यूरिन आउटपुट से लेने क्या है कि यूरिन आउटपुट कितनी भाई तो भाई नहीं भाई तो पानी पी लोगे तभी अच्छी आउटपुट होगी, बिस्लेरी पी लो ना, वक्के लिए वल्लभ पानी क्यों पी रहे हो? ऐसे बेवकूफी के प्रयोग करें। ब्लड प्रेशर नापेंगे, अभी कोलेस्ट्रॉल नापेंगे नहीं नापे पता नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी नापना चाहिए क्योंकि अधर्म मधुरम वचनम मधुरम है ना, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते होंगे शायद। ऐसे ऐसे फनी एक्सपेरिमेंट करें सब, और फिर बाकी रिपोर्टें भेजें ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वहां से फिर कुछ सर्टिफिकेट, वहां तो क्या है कि उनको फुर्सत हो नहीं, कुछ भी सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, रिसीव्ड विद थैंक्स भिजवाते हैं, तो वहां को फिर सर्टिफिकेट तरीके रखें, देखो वहां फलाने इंस्टीट्यूट को सर्टिफिकेट आ गया कि वल्लभ वाणी पढ़ने से यूरिन आउटपुट अच्छी है। मतलब क्या है यार, कौन इनको समझावे कि क्या कर रहे हैं? क्राइस्ट की तरह इच्छा है कि हे भगवान इनको माफ कर, ये नहीं जान रहे कि ये क्या पाप कर रहे हैं। भगत क्रूसिफाइड क्राइस्ट ने जैसे कही, अच्छा हे भगवान इनको माफ करिए, क्या हाल है इनके। पर खैर श्री हरिराय जी ने यह बात को एकदम क्लियरली साफ सुथरे तौर पे खुलासा किया है कि तदाश्रयो न वचने, वल्लभाचार्य को आश्रय या तरह से वल्लभ वाणी को केवल वचन को दोहराने से नहीं है, किंतु तन्मार्ग निष्ठया, जो उनने मार्ग समझाया है वह मार्ग में तुम्हारी निष्ठा है तो तुमको वल्लभाश्रय है, नहीं तो तुमको वल्लभाश्रय नहीं है, कैंसल हो रहे हो तुम्हारा वल्लभाश्रय। मार्ग निष्ठा न स्वबोधे, तुमको जो बात अच्छी लग गई वासु तुम्हारी मार्ग निष्ठा सिद्ध नहीं होगी, किंतु तादृक गुरु दिते, जो याद तरीके के गुरु हैं, जो वल्लभ वाणी को अवगाहन और अनुसरण कर रहे हैं, उनके वचन से तुमको मार्ग निष्ठा निभानी चाहिए। गुरुदितानि वाक्यानि न स्वतः अनुवादत, गुरु के जो वचन हैं, अब भाई पुरुषोत्तम के दावेदार है सब गुरु आजकल, जो देखो सब पुरुषोत्तम हो रहा है, वो तो कोई भी दावा कर देगा कि मैं साक्षात पुरुषोत्तम हूं, मेरे वचन मान। पर हरिराय जी ने वहां बहुत स्पष्ट यह बात को खुलासा किया कि तुम्हारा गुरु तुमको कुछ भी बकवास भी कर सकते हो, क्योंकि वह अंत में तुम पुरुषोत्तम मान रहे हो, वो तो पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम है वो। तुम आपको पुरुषोत्तम मान रहे हो, वो पुरुषोत्तम है कि नहीं, केस डाउटफुल है, सस्पिशियस है केस। तो वह स्थिति में वाक्य वचन को तुमको महाप्रभु जी के वचन से टैली करके देखना चाहिए कि वाक्य वचन महाप्रभु जी के वचन से टैली होते हों तो वो गुरु वचन है, नहीं तो बालक वचन है। बालक कुछ भी बकवास करे, वहां में क्या है। अनुवादो न स्वबुद्ध्या किंतु मूल क्रमागत, जो इंटरप्रिटेशन है वो भी जो अपनी खोपड़ी से नहीं करके जो ट्रेडिशनली चलते आया वहां ढंग से करो। अथापि तत्र चापेक्षो दृढ़ स्वाचार्य संशय, और आचार्य चरण के आश्रय की भावना रखते हुए या मेथड से या मेथडोलॉजी से तुम इंटरप्रिटेशन करोगे तो वो रूढ़ी भी प्रमाणिक हो जाएगी, वरना रूढ़ी अप्रमाणिक हो सके। हरिराय जी ने यहां तक खुलासा किया है कि यो वदत् अन्यथा वाक्यम आचार्य वचना जना, आचार्य वचन सु विपरीत जो भी कोई बात करते होए, संस्कृति प्रेरको वापी, तुमको संसार बढ़ाने की बात करते होए, तत्संगो दुष्ट संगमा, वाको संग जो है वो दुष्ट संग है। ऐसी बात कौन कर सके, वाको खुलासा हरिराय जी क्या कह रहे हैं, देखो, यश्च कृष्णे रतिम नित्यम बोधयत्य प्रयोजनम, कृष्ण में तुमको रति करनी चाहिए, निष्प्रयोजन रति करनी चाहिए, ये जो समझाते हो निरपेक्ष, और खुद वो कोई अपेक्षा नहीं रखते हो कि या समझाने की पाछी कोई एक खंडपाला योग कर दे। सात्विकश्च तत्संग साधु संगमा, एवं निश्चित्य सर्वेषु स्वीयेषु अन्येषु वा पुनः
महत्कुल प्रसूतेषु कर्तव्य स्वंग निर्णय। या बात को निश्चय समझ के, जो जिनको तुम अपनो मान रहे हो, जिनको तुम अपनो नहीं मान रहे हो, या जो गुसाई बालक हैं, उनको भी या कसौटी पे कसो और खरे उतरे तो उनको मानो, नहीं तो उनको मानने की जरूरत नहीं है। ये महाप्रभु जी के वचन नहीं है, पर अपनी रूढ़ी ने अपने को ये बात समझाई। और ये रूढ़ी कहां से आई है? महाप्रभु जी के वचन से विरोधी है ना। अब मैं देखो एक चैलेंज की बात कहूं कि ये महाप्रभु जी के वचन से विरुद्ध है रूढ़ी, ये मुझको कोई समझा है? रूढ़ी तो है ये, और महाप्रभु जी की प्रवर्तित नहीं है। अपने यहां मोडस ऑफ इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, वह तरीके की रूढ़ी सेट कर रहे हैं हरिराय जी और गोसाई जी मिलके कोलैबोरेशन में एक रूढ़ी सेट कर रहे हैं, पर वह रूढ़ी महाप्रभु जी के जो स्थापित सिद्धांत हैं उनसे विपरीत है। और बता दो मुझको, तो मैं फिर विचार करने तैयार हूं। मेरा दिल कन्विंस्ड है कि ये जो रूढ़ी इनने स्थापित करी, उनमें महाप्रभु जी के द्वारा स्थापित सिद्धांत अंशु कोई भी तरह की विसंगति या असंगति मुझको लग नहीं रही है। अब ये तो एक विचार की बात है ना पाची की, लगती है तो कोई सामने प्रपोजल लाओ तो वो का विचार हो सके। मूल ये बात थी करके सिद्धांत चर्चा सभा में जब पक्ष ग्रहण को मुकाम आयो, जान के पास होए वो या को देख लीजिए। चर्चा सभा में एक दिन छेले फिर पक्ष ग्रहण को, लास्ट बट वन डे शायद पक्ष ग्रहण को, तो भाई अपना अपना स्टैंड क्या है खुलासा तो करो, झगड़ा तो निरंतर चलते रहेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने सिद्धांत वचनालय में करो, दूसरे लोग क्या कहना चाह रहे हैं उनको अपना बात कहनी चाहिए। वहां में लास्ट में मैंने एक अपनो पक्ष प्रस्तुत किया इन सिद्धांत वचन के आधार पर। यद्यपि क्या श्री महाप्रभु तथा श्री प्रभुचरण के वचनों के प्रामाण्य में कोई तारतम्य होता है? हाँ के नाम में जवाब दो। होता है तो बात तरह से विचारेंगे, नहीं होता है तो बात तरह। मेरी ये धारणा है कि महाप्रभु और गोसाई जी के वचन में प्रमाण में कोई तारतम्य नहीं है। हरिराय जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रश्न ही नहीं उठता, सोचा भी नहीं जा सकता, बिल्कुल अच्छी और सच्ची बात कही। तब मैंने दूसरा प्रश्न किया कि प्रमादवश या अज्ञानवश कोई विपरीत कथन या विवश या विपरीत आचरण की तो बात अलग है, परंतु ज्ञान पूर्वक इच्छा पूर्वक यदि कोई महाप्रभु या प्रभुचरण के वचनों से विपरीत कथन या विपरीत आचरण करता है, उदाहरणतया रूढ़ी आदि का बहाना काटकर, तो वह सहज आसुरी जीव होता है कि नहीं? जवाब दो भाई। नहीं जान रहे हो है तो सर्वम अज्ञान कृतम क्षम्यम, जान ही नहीं रहे तो आदमी बच्चा की तरह माफ हो सके। आदमी जानतो है पर प्रमाद हो जाए, व्यक्ति भी प्रमाद करेगा तो कौन प्रमाद करेगा? पर जान करके कॉग्निजेबल ऑफेंस करे कोई, जान रहे हो है फिर भी जान करके विपरीत बात कर रहे हो है, जान रहे हो है फिर भी विपरीत आचरण कर रहे हो है, वो क्या क्षम्य हो सके है वल्लभ संप्रदाय में? क्षम्य को मतलब थियोरेटिकल क्षमा की बात है, प्रैक्टिकली तुमको जाकर क्षमा करना है, क्षमा करो, नहीं क्षमा करना मत करो, तुम्हारा पर्सनल विषय, थियरी की बात है। क्यों? कि हमारे यहां तो रूढ़ी यही चली आ रही है। मैंने ये सारा रूढ़ी को प्रश्न या लिए उठाया हूं। मोस्ट ऑफ द वैष्णवन की ये धारणा है कि अपने यहां तो रूढ़ी से मंदिर चले ही आ रहे हैं, तो तुमको न तो इतिहास पता है, तुमको न तो इतिहास पता है संप्रदाय को, न या रूढ़ी के मूल काय में आते ये पता है। ये रूढ़ी कैसे चली, क्यों चली, कब चली, कहां चली, बाकी हिस्ट्री तुमको पता नहीं है।
और जब पूछो तब एक स्टैंडर्ड ये बहाना दे दे कि चली आई रूढ़ी है, सच्ची है। रूढ़ी तो बहुत सारी चल सके हैं। 50 साल बाद किरीट पंथ चलने वाला है, देखियो हेल्दी रूप में चलेगा, क्योंकि अभी वो हवेली भी खोलेगा। वहां गोकुल मथुरा के बीच में हवेली खोल रहे हो, हवेली खोलेगा, 56 भोग भी करेगा। 56 भोग करो नहीं तो पछी तो बाजार वच्चे वजाड़ियो सासरियानो ढोल, हवे केम रह्यो जाए रे, चालो बाजार वच्चे वाग्यो ढोल है तो सब नाचवे जाएंगे, तो जाएंगे वहां पास लेंगे प्रसाद। तो किरीट पंथ चलेगा कि नहीं चलेगा? पुरुषी मार्ग में आनंद से चलेगा। 50 साल बाद रूढ़ी हो जाएगी वो। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि या तरीके के निरंतर फूटते भय पंथन की प्रामाणिकता को जांचना कैसे? सिर्फ यार ये कि रूढ़ी चल रही है, यार ये प्रामाणिक है, कि अपने पास और भी कोई टचस्टोन है? ये सारो इश्यू अपन या बात को है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि श्याम पंथ को यहां मैं एग्जम्पशन दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कह रही हूं कि श्याम पंथ जैसे कोई पंथ ही नहीं है, ये मिसनोमर है। मगर इफ एट ऑल है पंथ नाम को कोई एक बला पुष्टि मार्ग में, तो वाकु या टचस्टोन पे कसो, बस सीधी सी बात है। ऐसे करके मत छटक जाओ कि ये तो एक नया पंथ चल गया है, ऐसे करके मत छटक जाओ। मैं तो किरीट भाई के पंथ को भी उतनी ही सीरियसली विचारने तैयार हूं कि भाई कितने अंश में सुसंगत है, कितने अंश में असंगत है। चलो बैठ के विचार करो, आपस में अपन बैठ के विचार करेंगे तभी तो सारी बातें की खुलासा होंगे ना। तो ये मैंने वहां रखे हो कि पुष्टि जीव नहीं, तस्मात् श्री वल्लभाख्य केवलांगंतमोगा। अतः आचार्य वचनों का आशय कैसे निर्धारित किया जाए? केवल उस पर भाषण प्रवचन करके नहीं, परंतु निर्दिष्ट मार्ग में निष्ठा रखकर, वह निष्ठा भी स्वयं के बोध से नहीं किंतु तादृक गुरुदित प्रकार से। तादृक गुरुदित वचनों का अर्थ भी स्वतः नहीं, अनुवाद भी स्वबुद्धि से नहीं, मूलक क्रमागत परंपरा के अनुसार करना चाहिए। इस रूप में पुनः दृढ़ आचार्याश्रय दृढ़ होना चाहिए। जरूरी है इसमें तो संशय ही नहीं, क्योंकि दृढ़ आचार्याश्रय जिसे नहीं, ऐसा कोई वाल्लभ वंशज या अनुगामी वाल्लभ ही नहीं हो सकता। या में तो संशय की बात नहीं रह गई। संशय यह है कि श्री महाप्रभु से परंपरा का प्रारंभ करके, देखो बात ध्यान समझो, महाप्रभु से एक परंपरा शुरू हुई, वहां से प्रारंभ करके जिस कड़ी पर हम स्थित हैं, बाकी कोई एक कड़ी है। जैसे मैं 16वीं पीढ़ी पे हूं, कोई 17वीं पीढ़ी पे हो, कोई 15वीं पीढ़ी पे होगा, कोई 14वीं पीढ़ी पे होगा। 14वीं पीढ़ी के प्राय सब बालक हैं लीला पधार के, 15वीं के अभी भी है, 16वीं के 17वीं 18वीं में अब जा रही है बातें। तो एक कड़ी पहले तक किए गए आशय के अनुसार महाप्रभु की वाणी का अर्थ स्वीकारना चाहिए कि नहीं? जिनने यूनेनिमसली, माने मेरे को कोई महाप्रभु जी की वाणी को अर्थ सच्चो है कि खोटो वाको डिसाइड करना है, तो ये जो हरिराय जी और गुसाई जी की गाइडलाइन है, वाके तहत मैं कैसे डिसाइड करूंगा? भाई कुछ बात मुझको पसंद आ रही है डेफिनेटली, क्योंकि आफ्टर मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मेरी कुछ लाइक डिसलाइक तो हो ही सके, मेरी कुछ परिस्थिति हो सके, पर मेरी जो पसंद और मेरी नापसंद है वो सच है कि खोटी है? वाकी टेस्ट क्या कि मेरे पिताजी दादाजी सु लेके महाप्रभु जी तक वो बात तरह से एक्सेप्ट भैया कि नहीं भैया? यदि भैया तो वहां मैं डाउट करूं तो गोसाई जी के वचन को मैं उल्लंघन कर रहा हूं, कि महाप्रभु जी के वचन को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं दिल से। और ये सहज संभव हो सके। एक बात कर रहे हो, मतलब दूसरे कोई सेंस में मत लीजिए कि समझो कि मेरे दादाजी ने या मेरे ताजी ने कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन दियो जो इंटरप्रिटेशन उनके ताजी से विरुद्ध है। अब क्या करना? कौन को सच मानना? माने मेरे पड़ताजी को वचन सच मानना कि मेरे पिता को और या मेरे दादा को वचन सच मानना? तो अब मैं यही बात देखूंगा कि मेरे पड़ताजी और मेरे दादाजी के भी जो पूर्वज हैं, वहां तक वो इंटरप्रिटेशन कैसे हो तो आया, वासु टैली हो रहे हो, तो मेरे दादाजी को वचन टैली होते है तो दादाजी को प्रमाण वचन, और दादाजी को नहीं होकर मेरे पड़ताजी को वचन टैली होते है तो वो प्रमाण दादाजी को वचन। अब प्रमाण वहां में मकू, माने
या बात को संकोच नहीं रखना चाहिए कि मेरे बाप के वचन को मैं अप्रमाण कैसे कहूं, कहना चाहिए। भाई टैली नहीं हो रहे वचन। यदि अपन महाप्रभु जी के प्रति वफादार हैं तो, यदि अपन महाप्रभु जी के प्रति वफादार है तो अपने में इतनी गट्स, अपने में इतनी करेज होनी चाहिए। उतनी यदि गट्स और अपने में करेज है फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। संशय यह है कि श्री महाप्रभु से परंपरा का प्रारंभ कर हम जिस कड़ी पर स्थित हैं उसमें एक कड़ी पहले तक लिए गए आशय के अनुसार महाप्रभु की वाणी का अर्थ स्वीकारना चाहिए कि नहीं। कोई भी आधुनिक गोस्वामी मूलक क्रमागत अर्थ को छोड़कर, जो मूल क्रमागत अर्थ है वह को छोड़ के वासु विपरीत अर्थ कर रहे हो तो उसका संग दुस्संग है कि नहीं? आंखें नामे जवाब दो। यद्यपि इस विषय में कथनी कुछ भी नहीं है, मेरा दिल तो कन्विंस्ड है कि अभी हमें पूछना भी नहीं चाहिए वल्लभ संप्रदाय में ये प्रश्न, पर याद लिए कि पक्ष ग्रहण की विधि की संपूर्ति के लिए पूछना पड़ रहा है। और हरिराय जी ने कितनी अच्छी बात कही कि कुछ कहने का नहीं है, ठीक है। यह बड़े अच्छे ढंग से हरिराय जी ने वापस स्वीकारे हो। मैंने हरिराय जी को वहां सभा में अभिनंदन दियो, आपने पुष्टि मार्ग को जीवन दान दिया। हरिराय जी बोले अगर मैं मरकर भी जीवा सकूं तो वह मुझे मंजूर है। मैंने हरिराय जी को आशीर्वाद दिए, शतायुषान पुत्र पौत्रान वृणीश्वर। तुम ही नहीं, तुम्हारे पुत्र पौत्र सब 100 बरस के जियो। देखो ये चर्चा सभा थी। अब सवाल यह है कि अपने सामने इश्यू आ गए हो कि मूल क्रमागत अर्थ सेवा को स्वरूप को क्या है। वो मैं आज तो अब नहीं छेड़ूंगा विषय, क्योंकि वह विषय की बस काफी विस्तार की बात है। तो कुछ वाक्य पहले कल अपन छेड़ेंगे वो विषय, आज थोड़ा भी लेट हो गया, नहीं तो मैं वो विषय भी आज छेड़ता हूं। तो वाक्य पहले कुछ थोड़ी फंडामेंटल कंसेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, और वो ये है महाप्रभु जी ने वेद को अर्थ कैसे करना, वेद को अर्थ कैसे करना, वाक्य बारे में गाइडलाइन दी है अपने को। वाक्य बारे में बड़ी व्यवस्थित गाइडलाइन दी है कि ये धातु शब्दा यत्रार्थे उपदेशे प्रकीर्तिता तथैव अर्थो वेदराशे कर्तव्यो नान्यथा क्वचित्। वेद ने खुद ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री शास्त्र को निरूपण किया है। वेद के षडंग माने जाए, माने वेद को ग्रामर, वेद की जो मैन्युअल है वाको इंस्ट्रक्शन के, वो जो वेद जो आज्ञा कर रहे हो है वो आज्ञा को इंप्लीमेंट कैसे करना, वह की नो हाउ। जैसे टेप रिकॉर्डर के साथ आवे, रेडियो के साथ आवे, टेलीफोन के साथ एक मैन्युअल आवे ना, तो भाई या को टेलीफोन को ऑपरेट कैसे करना, कंप्यूटर के साथ आवे। ऐसे वेद ने अपनी मैन्युअल भी बताई है कि भाई मैं जो तुमको काम करने की कह रही हूं वो काम तुम कैसे करोगे। वेद ने अपने जो टर्मिनोलॉजी है उनकी डेफिनेशन भी बताई है कि भाई मैं जब ये शब्द वापर रहे हूं तो वाकई डेफिनेशन ये है। वह डिफाइंड सेंस में वो टर्म मीनिंगफुल है, दूसरे कोई सेंस में वो ही टर्म
मीनिंगलेस भी हो सके। बात समझ? जैसे एक बात कहूं, हमको एग्जैक्ट ख्याल नहीं है पर शायद भूल तो नहीं हो तो आप लोगों की गुजराती में शायद झारी को मतलब वो नहीं है कि जो ठाकुर जी को जल को पात्र धरे जाए। झारी मने छानने के लिए जो है। अब पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को झारी धरनी, नेवरा लपेट के, कौन सी झारी धरनी? वो बूंदी छानने की झारी, गांठिया छानने की झारी धरनी। क्योंकि झारी को अर्थ है, झारी को मतलब वो है। हमारे हिंदी में कुछ है झारा के, गुजराती में वो क्यों झारी हो गई पता नहीं। झारा कौन है? हाँ, तो झारी के झारा, झारा तो खैर अलग वर्ड हो गया, पर झारी समझो धरनी। कौन सी झारी धरनी? अरे भाई, पर जब कंदोई के यहाँ जा रहे हो, गांठिया वाले के यहाँ जा रहे हो, तो वो झारी धरनी। ठाकुर जी के यहाँ वो झारी धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के यहाँ झारी शब्द को जो पुष्टि मार्गी डिफाइंड सेंस टर्म को मीनिंग है, वो अर्थ में झारी धरनी पड़ेगी। अनडिफाइंड सेंस में अपन ने क्योंकि देख लियो बैठे बैठे कंदोई के यहाँ, गांठिया वाले के यहाँ, कहीं याकू भी झारी के हैं, बोले हाँ बस हमें समझी गया, ठाकुर चिंतन जारी है। ठाकुर जी परेशान तो परेशान, सब लोग चिंता में पड़ जाएंगे कि भयो क्या यहाँ झारी आई क्यों। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जब पुष्टि मार्ग में अपन झारी धरने की, जहां सेवा की मैन्युअल है, वहां झारी की बात आ रही है, तो पुष्टि मार्ग में झारी को जो अर्थ है वो वापरेंगे कि दूसरा अर्थ वापरेंगे? ऐसे वेद में जिन शब्दन को जो अर्थ वेद खुद बता रहे हो कि भाई मेरे या शब्द को ये अर्थ है, वो अर्थ अपन लेंगे। दूसरे अर्थ वाक्य हो सके 10, दूसरे 10 अर्थ वाक्य हो सके, पर वो अर्थ में अपन वहां अर्थ घटन नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो बहुत कौभांड हो जाएगा। अभी 10 दिन पहले एक सेमिनार में मैंने यही प्रश्न उछाले, तो वहां मैंने यही बात कही कि वेद में स्पष्ट लिखो भयो है कि माया माने प्रज्ञा, इंटेलेक्ट। इंद्रो माया भी पुरुरूप हीयते। परमात्मा अपनी माया सु अनेक रूप धारण करे। अब इंटेलेक्ट अर्थ लेनो कि अज्ञान अर्थ लेनो? शंकराचार्य कहें कि माया मतलब अज्ञान। वेद कह रहे हो कि मेरे माया का मतलब इंटेलेक्ट है, प्रज्ञा है। वहां इतनी सुंदर बात कही है कि प्रज्ञावंतो ही सत्यवादिनो भवन्ति। जो प्रज्ञावान है, जो इंटेलिजेंट है, वो आदमी सच बोल सकेगा। मूर्ख आदमी कभी सच बोल नहीं सकेगा, क्योंकि मूर्खता ही वो झूठ बुलवाएगी। के लिए वो कहे कि ऐसा प्रज्ञा के बाद सत्य को नाम आया है, तो पहले माया शब्द आया है प्रज्ञा के अर्थ में। अब माया सु ईश्वर अनेक रूप धारण करे, वहां का मतलब अज्ञान सु ईश्वर अनेक रूप धारण अर्थ करे, ये लेनो कि अपनी इंटेलिजेंस सु अनेक रूप धारण करे, ये अर्थ लेनो। डिसाइड कैसे करनो? महाप्रभु जी ने वह कॉन्टेक्स्ट में ये कही है कि ये धातु शब्दा यत्रार्थे उपदेशे प्रकीर्तिता तथैवार्थो वेदराशे कर्तव्यो नान्यथा क्वचित्। वेद के वचनन को अर्थ वहां कहे सु करो कि जा अर्थ में वेद ने अपनी टर्मिनोलॉजी को खुद डिफाइन करी है। तुमको जो अर्थ वहां को जच जाए वो अर्थ करने जाओगे तो कहीं को कहीं अर्थ पहुंच जाएगा, डाइग्रेशन पे तुम्हारी गाड़ी पहुंच जाएगी, क्योंकि वेद ने खुद ने अपने टर्म को डिफाइन किए हैं। ये एक हेल्दी गाइडलाइन है, ये एक हेल्दी गाइडलाइन है जो महाप्रभु जी को यदि अपन मूल मानते हो, महाप्रभु जी पे भी लागू हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। ये गाइडलाइन जो महाप्रभु जी वेद के बारे में दे रहे हैं, आपको अपन महाप्रभु जी पे लागू कर सके कि महाप्रभु जी के वचन को जो अर्थ महाप्रभु जी को समझने के, ग्रंथन को समझने के लिए जो शास्त्रें अपने को अवेलेबल हैं, उन शास्त्र के आधार पर महाप्रभु जी के वचन को अर्थ करो। तुमको जो जच गयो वो अर्थ मत करो, वो अपन वहां अप्लाई कर सके। ऐसे कॉमन सेंस से समझ में आ रही है, कोई को ऑब्जेक्शन हो तो बतावे वहां में। बात ध्यान समझो, वहां वो यास्क ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई है, जो
माइंड महाप्रभु जी के सिद्धांत से थोड़ा बायस्ड है, मैं कॉन्शियसली बायस शब्द वापर रहे हूं, वाकई लिए मुझको वो बात बहुत पसंद आवे और उनको इतनी नहीं पसंद आवे, मुझको वो बात बहुत पसंद आवे। और अब के मैंने पूरा बात तरीके को एक आखो पेपर लिखो, तो जिनको लिखो वो भी चकरा गए कि यार ये बात यहाँ में से कैसे निकली। तो एक बात ध्यान से समझो यहाँ में, वो यास्क मुनि बड़ी एक मजेदार बात कहे हैं कि सत्य क्या है। तो उनने सत्य की परिभाषा में तो बातें फैंटास्टिक बताई है कि सत्य के हैं वो चीज है कि जो होने लायक हो, जो होने लायक है वो सत्य है। बाय इम्प्लीकेशन जो होने लायक नहीं है वो असत्य। तब फिर यास्क ये सवाल करें कि होना यानी क्या, होना यानी क्या, काय बात को होनो कहें। तो ऋषि की अक्कल की माने सीमा देखो कितनी जबरदस्त है। तो वो कहें कि होने के दो मतलब हैं। होने को एक मतलब तो शुद्ध कहें कि जैसे ये डस्टर है, तो उनने वहां को दो तरह से बताया है। जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ रहे हैं अपने ये जो क्लासेस की मेथड्स, उनको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कुछ नाम हुए हैं और कुछ आख्यात हुए। कुछ नाम हुए हैं, शब्द के जो अपने क्लासिफिकेशन है वहां में कुछ नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ऐसे चार तरीके के वो हैं। तो कुछ नाम है और कुछ आख्यात है। नाम यानी क्या? नाम के तहत यास्क मुनि बहुत अच्छी बात समझा मैं कि कोई चीज को अपन सत नाम दे सके। अपन जैसे गुजराती में या हिंदी में अपन जैसे कोई कहते हैं वस्तु। अब कोई वस्तु माने क्या, आपको खुलासा नहीं है कि गाय है कि भैंस है कि घोड़ा है कि टेबल है कि फ्रिज है कि रेडियो है कि कंप्यूटर है। वस्तु, वस्तु यानी सिर्फ है, इतना ही अपन वाक्य बारे में बोल रहे हैं। अपन वो क्या है ये नहीं बोल रहे हैं, है सिर्फ इतना बोल रहे हैं। वाको नाम, नाम। और आख्यात यानी क्या? आख्यात के लिए वो बहुत मजेदार बात बताया कि आख्यात का मतलब होनो। है और होनो या में वो डिफरेंशिएशन करें कि कुछ चीज है और कुछ चीज हुए हैं। बीइंग और बिकमिंग, कुछ चीज की बीइंग है और कुछ चीजन की बिकमिंग है। तो जो बिकमिंग है वो सब आख्यात हैं और जो बीइंग है वो नाम है। बात समझ में आई? जब भी कोई चीज को तुम नाम दे रहे हो तब वाके बीइंग वाले एस्पेक्ट को तुम रिफर कर रहे हो, वाके बिकमिंग के एस्पेक्ट को नहीं। मैं यास्क नहीं समझा रही हूं, धीरज रखियो। सबको लगे मेरे बात में सबको तकलीफ नहीं हुआ कि શું कहता था ने पाची गाड़ी क्या गई, गाड़ी ક્યાંય નથી ગઈ। મહાપ્રભુજીના પાટા ઉપર દોડી રહી છે, પણ યાસ્કથી આપણે અહીંયા આવી રહ્યા છીએ। ધીરજ મત ખોદીજો। तो बीइंग मतलब जो नाम है वो तो बीइंग है, और जो आख्यात है, जैसे गुजराती में ग्रामर में आपको क्या कहेंगे, क्रियापद अने नाम अने क्रियापद। तो संज्ञा अने क्रियापद, हाँ अब बराबर बोले। तो संज्ञा अने क्रियापद, तो जो संज्ञा है वाकु वो क्या है यास्क, कि जब भी कोई चीज को तुम संज्ञा से वाको होना इंडिकेट कर रहे हो, वो एक प्रकार होने को है। और है वो जो संज्ञा को कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो है, और जो क्रियापद को कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो है नहीं है, वो होवे है, यानी हो तो रहे है, वो बिकमिंग है। एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट है। डिफरेंस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वो है। जहां प्रोडक्ट है वो द्रव्य है
और जहां प्रोसेस है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोसीजर है कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। उनने आपके लिए बहुत अच्छी बात बताई, अस्ति ति सत, जो है वो सत्य है। ये प्रोडक्ट की बात है, द्रव्य की बात है, नाम की बात है। और भवती इति आख्यात, जो हुए है, जो माने प्रोडक्ट नहीं होके प्रोसेस है, वो आख्यात है। वाक्य उनने सारे एन्यूमरेट किए और उनने कही कि कुछ जो है सत शब्द जैसे अस्तिसु बन सके, अस्ति ति सत, ऐसे सीदति ति सत भी शब्द बने। सीदति मतलब क्या कि शद्री विशरण गत्यवसादनेषु, जो डिसॉल्व होवे, जो मूव करे, जो डिसॉल्व होवे और खत्म हो जाए, वाकु भी सत कहा जाए। देखो बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। शद्री विशरण गत्यवसादनेषु सीदति ति सत, जहां में सीदन है वो सत्य है। अब एक बात ध्यान से, कॉमन सेंस की बात है, इतनी कठिन बात नहीं है कि यदि है ही नहीं तो मूव कैसे करेगी, है ही नहीं तो डिसॉल्व कैसे होगी, है ही नहीं तो डिस्ट्रॉय कैसे होगी। सो मूव करने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए भी होना तो जरूरी है ना। सो एक होने को फेस ऐसा है कि जहां में अपने को ये पहलू समझ में आवे कि वो है, वो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। एक होने को पहलू ऐसा है कि जो है जहां में ये सारी बातें अपने को समझ में नहीं आती हो। मेरी बात आई समझ में? नहीं आती है तो पूछ लीजिए, आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। अपन सत्य के मॉडल को ही पकड़ के चलें। देखो एक बड़ी मजेदार बात आपको आज समझा रहा हूं मैं। नाम आख्यात के जो डिवीजन है वाको पकड़ के चलो। नाम सत, जब सत को अपन यो कहे हैं कि सत, तो सत है, अस्ति है। पर जब सत को अपन यो रिफर करें कि मैं, तो यदि सत नहीं हूं तो मैं कैसे? ध्यान से समझो कि जब मैं यो कह रही हूं कि मैं, तो कोई ना कोई सत बोल रहे हो कि नहीं? जब अपन यूं कह रहे हैं कि मैं, तो मैं यदि सत नहीं है तो मैं कैसे होगा? जब मैं कहूं मैं हूं, जब मैं बोल रहे हूं, तो यदि मैं सत नहीं है तो मैं ही नहीं हो सकेगा। और यदि मैं होनो यदि छुपे भयो है तो हूं मैं अपन फिर क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम समझो। अभी मैं की बात छोड़ दो, कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको। जब ये पेन, मैं कह रहा हूं कि ये पेन है, तो या मैंने एक शब्द पेन वापरियो और एक शब्द है वापरियो। तो जा वक्त मैं आपको पेन कह रहे हूं, ध्यान से सोच, धीरे से सोचो, वो होने को कोई कैरेक्टर है कि नहीं होने को कैरेक्टर है पेन होना? क्योंकि हो ही नहीं तो पेन कहां से हो सकेगी? जब मैं अपन पेन कह रहे हैं
तब कोई वो नाम, कोई जो चीज है वहां पर ये नाम है कि पेन। और जब वाक्य साथ अपन क्रियापद जोड़ रहे हैं कि ये पेन है, फिर वो है में अपन क्या डबल बात कह रहे हैं? है कर रहे हैं, है तो कर नहीं रहे हैं, फिर वहां भी कुछ कह रहे हैं, वहां भी कुछ है कह रहे हैं। वो क्या डबल स्टेटमेंट कर रहे हो कि है कर रहे हैं? नहीं, बस सार्थक वाक्य पेन है। तो पेन है में कोई एक है कहा जा रहा है, और एक पेन के तहत पेन नाम से भी है कहा जा रहे हो। ऐसे दो तरह के हैं। ऐसे जब अपन अहम के हैं तब कोई तरह को है, और जब अस्मि के हैं तब भी कोई तरह को है। और यास्क के चरण पकड़ो तो बात समझ में आ जाएगी कि अस्तिति सत वो द्रव्य नाम है, और सीदति सत वो क्रियापद है। जब अपन याकू पेन के तहत है कह रहे हैं तो या के मटीरियल को रिफर कर रहे हैं। जहां मटीरियल से ये बने भयो है वह मटीरियल को रिफर कर रहे हैं, तो वो मटीरियल यहां है मेरे हाथ में। पर जहां वक्त अपन है कह रहे हैं वह वक्त वह मटीरियल को रिफर नहीं करके या के फंक्शन को रिफर कर रहे हैं कि हमें शाही भरी भरी है, वो शाही खाली भी हो सके है, वो रिफिल भी भरी जा सके है, वह में फिर रिफिल डाली जा सके है, ये चलते चलते टूट भी सके है, वो सीदति सत है। सो एक पेन के होने में पेन को बीइंग और बिकमिंग दोनों इंडिकेट हो रहे हैं। ऐसे अपन जब अहम कह रहे हैं तब अपनो बीइंग बोल रहे हो है, और जब अपन अस्मि कह रहे हैं तब बाबा अपनी बिकमिंग बोल रही है। अब अपने को थोड़ी बात ध्यान से समझो। अपने बचपन को याद करो कि जब आप लोग स्कूल जाते होगे तब से तो मिनिमम याद होगी। जब घोड़िया में होगे तब शायद आपको अपनो होना याद होए कि नहीं होए। तो स्कूल जाते थे वो तो बात याद होगी।